कर्व कंट्रोल पॉलीलाइन। तो आपको इसको करने के लिए यू हैव अ कर्व ऑलरेडी, तो मैं एक पॉलीलाइन बना लेती हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट पॉलीलाइन, आपका जो पॉलीलाइन होगा उसको आपको कर्व बनाना है। तो आपका पॉलीलाइन जो भी रहेगा, अगर उसको आप कर्व में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यूज दिस कमांड। डिग्री पे डिपेंड करता है कि वो कितनी आर्क शेप में कन्वर्ट होगा। सी, अगर यहाँ पर मैं 2 लेती हूँ तो डिग्री में फर्क पड़ा, अगर मैं अगेन 1 लेती हूँ तो सेम रहेगा। अगर यहाँ पर डिग्री में 5 लेती हूँ तो कर्व का डिफरेंस आपको समझ आता है। तो डिग्री का बहुत ज्यादा रोल है कि आप डिग्री को कैसे डिफाइन करके अपने शेप क्रिएट कर सकते हैं। अब मुझे ये शेप चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेरा कहीं ना कहीं इश्यू आ रहा है, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ यहाँ पर। और पॉलीलाइन की मुझे जरूरत है ये नहीं है, तो वो हम अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसको मैंने मूव कर दिया, सेलेक्ट पॉइंट्स ऑन, और इसकी शेप को चेंज कर दिया। अब 2 पॉइंट्स को एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सी, इस पॉइंट को ग्रीन को मैंने किया तो ये अप एंड डाउन में काम करेगा। इसके साथ मेरे और पॉइंट्स भी मूव हो रहे हैं और पॉइंट्स की शेप भी मूव हो रही है, एंड इससे मैं राइट एंड लेफ्ट में काम करूंगी। बट अगर मैं इसका ये बॉक्स पिक करती हूँ तो मैं स्मूथली किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव कर सकती हूँ। तो ये हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट और इजी रहता है इससे मूव करना। मैं 3 पॉइंट्स को एक साथ रोटेट कर रही हूँ। Dear friends, this is our YouTube channel. If you like this video, please subscribe our channel and press the bell icon. And this is our website, geminiarchitecture.com. And these are the courses we are provide trainings on this software as well as interior designing. इस तरह से मैंने शेप बना लिया विद द हेल्प ऑफ कन्वर्ट टू पॉलीलाइन टू कर्व। नेक्स्ट इज अ कॉनिक। कॉनिक होता है कि एक आप डोम शेप बना रहे हैं, तो डोम शेप के लिए आपके पास ऑप्शन है कि यूज आर्क, आर्क के बाद एंड टॉप वन यू फिल इट। बट इतना लेंथी प्रोसेस करने से बेटर है कि आप कॉनिक ही यूज कर लीजिए। कॉनिक के लिए मेरे को स्टार्ट कहाँ से करना है तो वो हम देख लेते हैं। मैंने फर्स्ट क्लिक यहाँ पर किया, सेकेंड क्लिक मेरा कहाँ पर होगा, सपोज करो ये हुआ, देन थर्ड क्लिक। थर्ड क्लिक आपका ऑर्थो ऑन है या ऑफ है, तो मैं ऑर्थो को ऑफ कर देती हूँ, ऑन का एक सेंटर पॉइंट पिक कर लेती हूँ। सी, दिस इज माय कॉनिक। अगर मैं ऑर्थो ऑन नहीं करती, सॉरी ऑर्थो ऑफ नहीं करती, ऑर्थो मेरा ऑन रहता है, तो उस केस में मेरा कोन इस तरह से बनेगा। तो ये जरूरी है कि आपका रेफरेंस पॉइंट हो। तो सपोज मैं यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट मेरे पास है, स्ट्रेट लाइन, ये मेरे लिए बहुत इजी हो गया इसका कोन बनाना। अब हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये मेरा किस तरह का शेप बना है अकॉर्डिंग टू दिस। दिस इज अ कॉनिक बट टेंजेंट एट स्टार्ट। मतलब कि आप कॉनिक बनाएंगे तो आप कहीं क्लिक नहीं करेंगे, तो आपको क्या चाहिए, टेंजेंट चाहिए। मतलब कि अब मैं नॉर्मल कहीं भी क्लिक करके कॉनिक को नहीं बना सकती। उसी मुझे कोई एक कर्व चाहिए जिसकी हेल्प का मैं उसका टेंजेंट पिक कर सकती हूँ। मैंने एक टेंजेंट पिक कर लिया, सेकंड टेंजेंट भी आप पिक कर सकते हो, सेकंड टेंजेंट पिक कर लिया, ऑर्थो को बंद करना है बंद कर लिया। अब मेरे इसके अकॉर्डिंग शेप बनेगा। अब ये जो आपने एंड लाइन दी है इसके को क्रॉस नहीं करेगा कॉनिक आपका, इसके आप बिलो में ही कॉनिक को बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं ट्रिम कमांड यूज करके शेप में चेंज कर लेती हूँ। सी, तरह से मैंने एक शेप बना लिया विद द हेल्प ऑफ कॉनिक। यूज अ जॉइन कमांड, दिस इज अ कॉनिक। इसके बाद आता है आपका परबोला। परबोला भी कॉनिक की तरह ही सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, वो डिफरेंस हम देख लेते हैं। परबोला के लिए आपको 3 पॉइंट चाहिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। देखिए कॉनिक और परबोला में क्या डिफरेंस है कि उसमें आपका एंगल डिफाइन होके बनता है, इसमें एंगल डिफाइन नहीं होता। आपको कैसी भी शेप चाहिए, आपके 2 पॉइंट पिक है, आपको ऑर्थो
ऑन कर लीजिए इसका, या बंद करके इसकी शेप को हम चेंज करते हैं। अगेन हम देख लेते हैं एक बार इसको। फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक एंड थर्ड क्लिक, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी शेप को चेंज करें। गलती से मुझसे एंटर प्रेस हो गया। थर्ड क्लिक आप कहाँ करें उसके अकॉर्डिंग आपकी शेप बनेगी। आप ऑर्थो बंद करके भी इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज अ परबोला। देन ये भी आपका परबोला ही है, पैराबोला, लेकिन इसको आप यूज करेंगे वर्टेक्स के साथ। ये नॉर्मल है, इसमें आपके एक वर्टेक्स पॉइंट भी आ जाता है। वो कैसे आएगा, ये सब मैं डिलीट कर देती हूँ अभी। सिंपल एक लाइन ले लेते हैं अभी हम। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट आपको कहाँ क्लिक करना है, इसका डायरेक्शन में फिक्स कर रही हूँ। एंड थर्ड पॉइंट आपका देख रहे हैं आप, जितना हाइट नीचे होगा और जितना हाइट ऊपर होगा उस सबसे इसका डिजाइन क्रिएट होगा। तो ये ज्यादा, अब इसको बाइट करना है तो ये ज्यादा आसान है कंपेयर टू फर्स्ट कमांड। देन दिस इज अ हाइपरबोला। हाइपरबोला के लिए हम एक फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक में देखिए अब वो अकॉर्डिंग टू कर्व नहीं ले रहा, लेकिन उन दोनों रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से एक लाइन, मतलब ये है तो ये कर्व नहीं, लेकिन ये एक एज अ लाइन दिखेगा, एक प्रॉपर आपको ये वाला कर्व नहीं दिखेगा हाइपरबोला। अब देखिए फर्स्ट क्लिक सेकंड क्लिक, मैं इसका ये चेंज कर रही हूँ, आपको समझ आ रहा है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। दोबारा से देख लीजिए, फर्स्ट क्लिक का मैंने हॉरिजॉन्टल लिया तो हाइपरबोला इज वर्टिकल एंड फर्स्ट मैंने इज अ हॉरिजॉन्टल। ये देखिए आपकी अपोजिट टू डायरेक्शन, और इसको कितना भी स्ट्रेच आप कर सकते हैं। ये शायद इस वाले में नया आया है कमांड, ये मेरी पहले क्लास में नहीं था, अभी मैंने नया इंस्टॉल किया है। इसको मैं आपको देख के बता दूंगी क्या है। इसके लिए अभी हम वेट कर लेते हैं। हेलिक्स क्या होता है, स्पाइरल क्या होता है एंड ट्विन क्या होता है। हेलिक्स होता है एक तरह का रिंग, स्पाइरल भी एक तरह का रिंग होता है, और ट्विन दो कर्व के बीच का डिफरेंस अगर आपको देखना है और उसमें आपको चीजें चीजें इसमें क्रिएट करनी है तो हम लोग ट्विन का यूज करते हैं। इन तीनों का यूज हम अभी देखते हैं। हेलिक्स और स्पाइरल दोनों ही आपके स्प्रिंग है एक तरह से, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब हम हेलिक्स यूज करते हैं इसका टॉप में हमने क्लिक किया तो मुझे इसका डाया देना है या मुझे इसका रेडियस देना। तो अभी हम इसका ले लेते हैं एंड कितना लेना है आपको, 10 20 30 जो लेना आप उतना टाइप कर दीजिए। आप देख रहे हैं एक रिंग बन रहा है, इसको हम पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं एक बार। ये देखिए रिंग बन रहा है, लेकिन इसका आपको नहीं समझ आ रहा। अगेन टॉप व्यू, क्योंकि इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि इसका डाया भी हमारा डिसाइड नहीं हुआ, अभी इसकी सिर्फ लेंथ डिसाइड हुई है। रेडियस कितना देना है, देन इस पर टर्न्स, टर्न्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, 6 टर्न्स है तो हम इसके टर्न्स बढ़ा लेते हैं, हम 10 टर्न्स कर लेते हैं। तो आप टर्न्स देख रहे हैं, टर्न्स बढ़ गए। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप डिफाइन करना जरूरी है, आपका जब भी हेलिक्स बनेगा उसमें आपका स्टार्ट और एंड रेडियस नहीं है, ओनली वन रेडियस है। जो भी आप रेडियस देंगे उसके हिसाब से आपका ये स्प्रिंग क्रिएट हो जाएगा। सेम पर्सपेक्टिव, देखिए स्प्रिंग क्रिएट हो गया आपका। लेकिन स्पाइरल आपको इसका डाया चेंज करने की हेल्प करता है। अगेन इसको एक बार हम देख लेते हैं, पर्सपेक्टिव से बनाते हैं इसको। फर्स्ट क्लिक सेकंड क्लिक, आपको डायरेक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी लेंथ चाहिए इसकी, देन उसके बाद कितने उसके डाया टर्न्स को आप कम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 4 टर्न्स ले लेती हूँ, तो देखिए 4 टर्न्स में स्प्रिंग आपको खुल गया एंड देन डाया मैंने इसका ले लिया 3, देखिए कितना कम डाया है।
ये देखिए स्प्रिंग में दोनों में डिफरेंस। इसी तरह से अगर स्पाइरल की बात करें तो स्पाइरल में सेम चीज है, लेंथ, टर्न्स यहाँ पर हमने ले लिए 8, देन उसके बाद रेडियस में मैंने सपोज करो पहला रेडियस ले लिया 12, एंड रेडियस मुझे चेंज करना है तो एंड रेडियस मैंने ले लिया 25। देख रहे हैं आप। अब मैं चेंज कर लेती हूँ इसको। फर्स्ट मेरा 25 चला गया, सेकंड मैंने ले लिया 50। दोबारा से इसको देख लेते हैं टॉप से। स्पाइरल सेलेक्ट, कितना आपको एक्सेस चाहिए, टर्न्स कितने चाहिए, टर्न्स चेंज करते हैं दोबारा से 12 टर्न्स ले लेते हैं, 12 टर्न्स ले लेते हैं। देन आपका स्टार्टिंग रेडियस कितना है, स्टार्टिंग मैंने यहाँ पर रेडियस ले लिया 10। देन एंड रेडियस कितना लेना है, एंड रेडियस मैंने ले लिया 40। होपफुली आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है ट्वीन। ट्वीन में हम लोग करते हैं टॉप से काम। देखिए आपको मैं शेप चेंज कर रही हूँ। कैसे, यहाँ पर मैंने कर्व से बना दिया डिजाइन, और अगेन मैंने कर्व से बना दिया एक और डिजाइन। दोनों कर्व में मेरा बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में मैंने स्पेस भी बना के रखा हुआ है। यूज अ ट्विन कमांड। ट्विन कमांड में आपको फर्स्ट सिलेक्शन कहाँ से करना है, दैट मीन्स कि ये कर्व और सेकंड कर्व के बीच में जो कर्व डिजाइन होंगे वो इन दोनों की हेल्प से ही होंगे। सपोज मैं इस कर्व को स्टार्ट कर रही हूँ और एंड पे मुझे इस कर्व की पोजीशन ये चाहिए, तो फर्स्ट क्लिक ये रहेगा। अगर ये कर्व मेरा है, इसको मुझे चेंज करना है दिस शेप में, तो फर्स्ट सिलेक्शन मेरा ये रहेगा। तो फर्स्ट सिलेक्शन मैं इसको लूंगी, देन मेरा सेकंड सिलेक्शन होगा ये। इन दोनों के बीच में मुझे कितने कर्व्स बनाने हैं जो कि इनकी शेप चेंज हो। यहाँ पर नंबर मेरे पास 8 है, तो 8 ठीक है, अभी हम लोग 8 में काम कर लेते हैं। सी एंटर। फर्स्ट कर्व था, सेकंड कर्व सेम ही है, थर्ड कर्व थोड़ा सा उनका वेरिएशन आप देखेंगे, इसमें बेंड ज्यादा है, यहाँ बेंड कम होता चला गया, एंड में आने पे बेंड बिल्कुल हट गया। ये वाला बेंड भी धीरे धीरे स्मूथ हो रहा है, और ये जो बहुत ज्यादा बेंड था ये भी धीरे धीरे मेरा कम होता जा रहा है। और एंड जो मेरा कर्व है उससे ये कर्व मेरा बिल्कुल मैच होके ये एंड कर्व पे मैच होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम बेंड खुल के वो ये कर्व दिखा दे मुझे। तो इसके बीच का डिफरेंस, अगर देखो इसके बीच का मैं डिफरेंस लेती हूँ 1 और 2, तो क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं। ये देखिए, तो बेंड बेंड और फिर सीधा ये, क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप के बाद ही आपका ये वाला आया, और इनका गैप भी सेम होगा, इसका गैप भी सेम होगा। तो इनके बीच में और भी कर्व्स थे जो हमने पहले वाले में देख लिए थे, तो इसलिए वो कर्व सारे हट चुके हैं और नया कर्व यहाँ पर आ गया है। Our YouTube channel Gemini Architecture, and these are the videos, all videos. Suppose you want to learn AutoCAD, Dialux, 3ds Max, SolidWorks, Revit, Rhinoceros, Grasshopper, as well as lot of software tutorial in this YouTube channel. And please subscribe this channel and press the bell icon for latest information about new videos. And this is our website geminiarchitecture.com, and these are the courses we provide training on these softwares.